नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एप्लीकेशन आया है सेंट ईज, इसके बारे में। यह ऐप मोबाइल बैंकिंग को और आसान और सुरक्षित बनाता है। यह सेंट ईज मोबाइल बैंकिंग का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेंट ईज का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सेंट ईज का रजिस्ट्रेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नहीं अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप ब्रांच विजिट करके टोकन नंबर के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेंट ईज मोबाइल बैंकिंग में बहुत सारे फीचर्स दिया गया है, हर फीचर्स पे अलग-अलग वीडियो बनाया जाएगा। यह सेंट ईज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेंट ईज का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर से सेंट ईज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे अलाउ दे दें, अलाउ कर दें, जो अलाउ करने के लिए कहा जाए अलाउ कर दें। उसके बाद लॉगिन के नीचे आपको ऑप्शन एक आ रहा है, ओमनी ओमनी चैनल न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे सेफ नंबर माँगा जाए तो यहाँ पे सेफ नंबर मोबाइल नंबर डालकर इसे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें। टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें। उसका जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल दें, अलाउ कर दें और जो भी नंबर आपके बैंक अकाउंट में दिया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेंड मैसेज पे क्लिक कर दें। सिम का रिचार्ज होना चाहिए, अगर सिम में रिचार्ज नहीं है तो ये टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज पाएगा, जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब रजिस्टर्ड नंबर उसे एसएमएस जा रहा है, जिसके थ्रू जैसे यूपीआई का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। डिवाइस में सिम लगा हुआ रहना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन हो चुका है, सिम से मैसेज जा चुका है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आया है। डेबिट कार्ड के थ्रू डेबिट कार्ड और उसका एक्सपायरी डेट डालकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या ब्रांच टोकन नंबर के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल देते हैं, जो भी 16 डिजिट का कार्ड नंबर डाल देते हैं और डेट ऑफ एक्सपायरी डाल के कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी मांगा जा रहा है, तो जो भी यूज़र आईडी यहाँ अपना नाम भी रख सकते हैं, नाम के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी रखना रख सकते हैं, उसे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन पिन बनाना पड़ेगा 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट का यहाँ पे अपना लॉगिन पिन डाल दे बना लें। 4 डिजिट का अपना री इंटर पिन को कर दें, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी का क्वेश्चन के लिए आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ल्ड का चित्र बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पे इंडिया लिख देते हैं। जो वर्ल्ड का मैप है उसमें हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके इंडिया लिख देते हैं। आपको जो भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखना है वो आप रख सकते हैं। या फुटबॉल है, फुटबॉल पे टिक करके आप क्रिकेट लिख सकते हैं, जो आपको हो। कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ गया है सक्सेस का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 3 क्वेश्चन का आंसर दे दें यहाँ पे, जो आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे अब आप अपना जो आपने यूज़र आईडी बनाया है वो या सेफ नंबर डालकर इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो आपने 4 डिजिट का पिन बनाया था वो पिन यहाँ पे डाल दें। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसका जो नेट बैंकिंग का है लॉगिन पासवर्ड भी आपको बनाना है तो यस कर दें। यहाँ पे 8 डिजिट का लॉगिन पासवर्ड बना दें। ये पासवर्ड बन रहा है, वो ये पासवर्ड सेंटिज में काम नहीं करेगा। ये पासवर्ड आपको बन रहा है नेट बैंकिंग में जाकर, वहाँ से अगर सेंटिज को लॉगिन करना चाहते हैं तो वहाँ से इस पासवर्ड जो 8 डिजिट का पासवर्ड बनेगा इसके थ्रू उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। ये मोबाइल में इसका कहीं पे यूज़ नहीं होगा इस पासवर्ड का। जो ये 8 डिजिट का पासवर्ड बन रहा है वो वेबसाइट में जाके इसको लॉगिन करने के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फिर ओटीपी लेगा और इसका भी रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। तो इसका भी पासवर्ड सक्सेसफुल हो चुका है, इसका भी पासवर्ड बन चुका है। अब इसे हम लोग लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी यूज़र आईडी है या सीआईएफ नंबर है दोनों डाल के कोई एक डालकर इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 डिजिट वाला पिन डालेंगे जो हमने बनाया है अभी। उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अगर आपको बायोमेट्रिक लॉक लगाना है तो लगाएं, इसे लॉगिन करने के लिए, नहीं तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका हर फीचर्स के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नए फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड, किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे-अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।